उत्तराखंड में एक बार फिर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और पंचायत चुनाव जो अक्सर राष्ट्रीय दलों की पकड़ का असली इम्तिहान बनते हैं और इस बार एक और मायने रखता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव की बुनियाद रखने वाले हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के दो मुख्य राजनीतिक ताकतें भारतीय जनता पार्टी भाजपा कांग्रेस ग्राम स्तर पर अपनी पैठ को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है। यह विश्लेषण में हम यह देखेंगे कि इस बार किसका पलड़ा भारी है और कौन रणनीति में आगे चल रहा है। भविष्य की राजनीति का क्या खाका बनता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में हम आज लाइव आए हुए हैं। भाजपा की रणनीति, मुख्यमंत्री धामी की क्या भूमिका होगी, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में बेहद आक्रामक और संगठित अभियान छेड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गांव-गांव जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं और इस विकास में युवाओं को रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड और अपने ब्रांड की जमीनी स्तर पर पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी की लोकप्रियता इस समय चरम पर मानी जा रही है, खासकर कुमाऊं अंचल में। गढ़वाल में थोड़ा सा विरोध के स्वर भी है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है। ग्राम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत तक हर सीट पर भाजपा समर्पित प्रत्याशी खुलकर सामने आ रहे हैं। भले ही चुनाव गैर पार्टी आधार पर लड़ा जा रहा हो, लोकल प्लस लीडरशिप का फार्मूला और भाजपा ने इस बार जो है ग्रामीण चेहरों के साथ साथ जो युवाओं को भी मैदान में उतार कर दोहरा दांव खेला है। धामी का जो फैक्टर है, मुख्यमंत्री धामी खुद जन नेता की छवि गढ़ रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर खेतों पर संवाद कर रहे हैं और मक्के भूनकर खुद भी खा रहे हैं और लोगों को भी मक्के खिला रहे हैं। और कांग्रेस की उलझनें और स्थानीय दिग्गजों का प्रभाव और कांग्रेस का प्रदर्शन पंचायत चुनाव में आमतौर पर असंतुलित रहता आया है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के पास कद्दावर नेता तो हैं, लेकिन समन्वय का अभाव और भीतरघात इनका सबसे बड़ा संकट है। नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस अभी भी किसी स्पष्ट चेहरे को सामने नहीं ला पा रही है जो सीएम धामी की टक्कर पर खड़ा हो सके। स्थानीय प्रभाव लेकिन बिखरा संगठन। कांग्रेस के पास गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में अनुभवी नेता तो हैं, जैसे गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत सरीखे जो नेता हैं, इनको कहीं ना कहीं से हाशिए पे ये लोग हैं। और वोट बैंक के खिंचाव दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के जो कभी कांग्रेस का गढ़ थे वे अब बढ़ चुके हैं या भाजपा और क्षेत्रीय ताकतों की ओर मुड़ चुके हैं सारे। कांग्रेस की स्थिति पहले से ग्राफ नीचे आया है। 2025 चुनाव जो 2027 पर इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। यह चुनाव न सिर्फ स्थानीय निकायों के लिए है बल्कि राजनीतिक माइक्रो सर्वेक्षण के रूप में काम करेगा और जिन जिन ग्राम सभाओं में भाजपा की पकड़ मजबूत होगी वहां वह 2027 में विधानसभा के लिए वार्म अप करेगी। वहीं कांग्रेस को अगर पंचायत में करारी हार मिलती है तो 2027 से पहले ही उसका मनोबल जो है टूट जाएगा। संभावित प्रभाव यह है कि यदि भाजपा 7% से अधिक सीटों पर पंचायत स्तर पर जीतती है तो वह सीधा धामी का स्टेटस को दर्शाएगा और कांग्रेस जो है अपेक्षाकृत अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय उनके स्थानीय उम्मीदवार और कुछ हद तक भाजपा के प्रति विरोध भावना को जाएगा। लेकिन यह संगठन
जीवन का संकेत होगा। अगर कांग्रेस की स्थिति ठीक रहती है तो भविष्य की दिशा कांग्रेस या फिर भाजपा, उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, इन दो पार्टियों के बारे में बता रहे हैं। भाजपा का जो भविष्य है, यदि भाजपा पंचायत चुनाव जीत जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बना लेती है तो 2027 तक उसका जो स्थिति है और मजबूत हो जाएगी। धामी का उदय एक दीर्घकालीन नेतृत्व मॉडल की ओर संकेत कर रहा है और जहां आधिपत्य और स्पष्ट नेतृत्व मौजूद है। कांग्रेस का जो भविष्य है, यदि कांग्रेस पंचायत चुनाव में पिछड़ती है तो 2027 तक उसे नेतृत्व, संगठन और रणनीति तीनों स्तरों पर सुधार करना होगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। और कांग्रेस के पास अब केवल राजनीतिक नैरेटिव बचा है, उसे विकास और रोजगार जैसे ज़मीनी मुद्दों पर वापसी करनी होगी। पंचायत से शुरू होगा सत्ता का जो भविष्य। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है, वहां पंचायत चुनाव किसी भी राजनीतिक दल की सच्ची परीक्षा होती है। 2025 के पंचायत चुनाव के परिणाम सीधे तौर पर 2027 की विधानसभा के रुझान तय करेंगे और भाजपा फिलहाल सीएम धामी के संगठित फोकस और जो है लक्ष्यप्रद वहाँ पर दिख रही है। कांग्रेस अभी भी असमंजस और आंतरिक कलह से इस पंचायत चुनाव में जूझ रही है। अगर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया तो 2027 से पहले ही संगठनात्मक शून्यता खो सकती है और भाजपा अगर पंचायत चुनाव के बावजूद जन समस्याओं की अनदेखी करती है तो यह जीत उसके लिए दम्भी विजय भी साबित हो सकती है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अवतार सिंह बिष्ट के साथ में। और 2025 में उत्तराखंड क्रांति दल, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उत्तराखंड राज्य की जनक उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका फिर एक बार जन भावनाओं को झकझोरने वाली हो सकती है। हाल ही के वर्षों में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और उत्तराखंड निर्माण के उद्देश्य की अनदेखी से क्षेत्रीय असंतोष को हवा दी है और ऐसे में उपरांत जो राज्य आंदोलन की कोख से निकली पार्टी है, अपने मूल मुद्दों स्थायी राजधानी गैरसैंण, पलायन रोकने के लिए और स्थानीय रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर दोबारा प्रशासित होती दिख रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने 2025 के पंचायत चुनाव और स्थानीय आंदोलन में सक्रियता के संकेत मिलते हैं और उपरांत ग्रामीण और पर्वतीय मतदाताओं के बीच जो है समर्थन जुटा रही है। हालांकि संगठनात्मक कमजोरी और बड़े दलों के दबाव के कारण उनकी सीटों की संख्या सीमित रह सकती है, परंतु यह निर्दलियों का एक छोटे गठबंधनों के किंग मेकर की भूमिका जो है उत्तराखंड क्रांति दल निभा सकती है। और 2017 में उपक्रांत लगभग राजनीतिक हाशिए पर चली गई थी, लेकिन 2025 में यदि वह जन आंदोलन आधारित राजनीति को पुनर्जीवित करती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा कांग्रेस के समीकरण और राजनीति को चुनौती दे सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल इस टाइम पे जो है आप देख रहे होंगे पंचायत चुनाव में अपने दमखम के साथ में है। जिसने गांव जीता उसी ने गढ़वाल कुमाऊं की सत्ता की चाबी थामी है और यह कथन आज पहले से कहीं प्रासंगिक है, क्योंकि उत्तराखंड का भविष्य पंचायती की चौपाल में लिखा रहा है हमेशा पहले से ही। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट और आगे भी हम लोग पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए। जय उत्तराखंड।